Yes, Bhumika. Good evening, Pooja and Ketki. For the World Disability Day, share your story online meet. And today we are going to talk about your experience with the virtual guide running as a guide and as a as a visually impaired who is taking support of virtual guide. I would like to hear from you your experience. So my question to you, Pooja, firstly is that what was your experience with the virtual run for Community 1 and 2 as first time virtual guide? So, good evening, Bhumika. Good evening, Ketki. This is a wonderful experience, I should say, and all thanks to you, Bhumika, for giving this an opportunity. I have worked with VIs before, but only helping them in the curriculum. Being a runner, being a marathon runner, it was a passion. And then when I understood that, okay, we can also help VIs by guiding them, right, and giving them guidance on their fitness and health and how they can make their journey in running as well. So it was really a wonderful experience, talking to them on a weekly basis to understand that how they are doing the practice, how they are keeping themselves fit. So on the virtual community run 1 and 2, they can do the run or walk very flawlessly, and there should be no problem to them, right? So we explain them the importance of doing the regular walk, then that helps them to do 30 minutes or 60 minutes walk in a nice way. So this was a great experience, and even Ketki supported in very well in that. She did the exercises whatever I informed her, and she enjoyed. So that is something which I wanted to say. तो ओवर टू केतकी. अभी केतकी आप बताइए कि किस तरह से आपने वर्चुअल रन कम्युनिटी 1 एंड 2 जो सितंबर में था और नवंबर में फिर हुआ आपके लिए, उसमें आपने किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और आप ये बताइए कि आप कितना विजन परसेंटेज कितना है आपका, कहाँ से, कौन सी सिटी से हैं? Good evening, Pooja ma'am and Bhumika ma'am. May most every day I am 10 to 15 minutes एक्सरसाइज करती थी, और 15 से 20 मिनट सुबह और शाम को, मतलब 7 बजे के बाद वॉक करती थी. और उसमें पूजा मैम ने जो भी एक्सरसाइज मुझे बताई थी वो डेली करती थी, और उसकी गाइड भी मैं लेती थी कि मुझे ये एक्सरसाइज बराबर कर रही हूँ कि नहीं. तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से मतलब गाइड करती थी, एक्सप्लेन करती थी. मैंने पूजा मैम को ये भी एक बार पूछा था कि आपका कोई एक्सपीरियंस है कि हमारे साथ काम करने का, तो उसने बताया कि मैं फर्स्ट टाइम मतलब वो आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो शायद मुझे दिक्कत नहीं होगी. मैंने बोला नहीं, आपको कोई भी सिखाने के लिए दिक्कत, जितनी भी मुझे उसने एक्सरसाइज सिखाई है वो सभी मुझे नहीं समझ में आती थी, तभी भी बार बार वो मुझे वीडियो करके, मतलब मेरे घर में कोई नहीं था ना, तो मैं अपना मोबाइल ऊपर नीचे करके ऐसे फोटो क्लिक करके उसको बताती थी ना. तो उसने बोला नहीं, थोड़ा और जो भी मेरी मिस्टेक होती थी वो समझाते थे, और उसके पे मैं फोकस करती थी, और उससे मतलब कि फॉलो भी करती थी, और खाने पीने में भी थोड़ा मैं फॉलो अप करती थी, बॉडी को स्ट्रक्चर रखती थी. और मैं सुबह जब भी वॉक करने को जाती थी तभी भी शूज, और वहाँ जॉगिंग करती थी, मतलब कि जैसे कदम ताल टाइप. फिर ऐसे में करती थी, सुबह भी करती थी, क्योंकि मेरे घर के बाजू में एक प्लेग्राउंड है बड़ा, तो वो प्लेग्राउंड में अभी तो जाने को नहीं मिलता था, तो मैं मेरे घर के नीचे जो ग्राउंड है ना उसमें राउंड मारती थी, क्योंकि वो देते थे. और सुबह क्या होता था ना, कोई मेरा फोटो शूटिंग करने वाला नहीं रहता था, इसके लिए मैं मेरे लॉबी में करती थी, क्योंकि आंख की मुझे है ना सूर्य की बहुत तकलीफ होती है, तो मैं इतना, कोई होता है तो मैं दौड़ सकती हूँ, पर कोई नहीं होता है ना तो दौड़ती हूँ, पर कहीं फंस जाती तो दिक्कत होती है. ऐसे तो मेरा परसेंटेज 75 तक है, मतलब 25 मुझे दिखता है, पर सामने जब भी सूर्य की किरणें मेरे सामने आती है ना तो मैं कुछ भी दिख नहीं पाती हूँ, और थोड़ा चलने को भी मुझे दिक्कत रहती है.
इसके लिए मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो ऐसे दौड़ने का या भी कुछ भी करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सामने सूर्य प्रकाश आता है तो मैं दौड़ नहीं पाती हूँ ऐसा। तो करेक्ट, उसके हाँ। लिए मुझे कैप या तो चश्मा पहन के थोड़ा चलना पड़ता है, तो ही मैं प्रॉपर चल पाती हूँ, नहीं तो नहीं चल पाती हूँ। और दौड़ने का तभी मतलब मेरे साथ रनर थे, लेकिन वो टाइम रनर नहीं होते हैं ना, तो मुझे मुझे मेरी लॉबी में ही दौड़ना पड़ता है, हाँ, क्योंकि तो लॉबी में सेफ्टी भी दौड़ने है, से वहाँ पे हाँ, सेफ्टी भी सेफ्टी है। रहती है, इसके लिए। तो बाकी आप मेरे रेलिंग पकड़ के वहाँ पे रनिंग कर हाँ, लेते हैं। हाँ, मेरा हाँ, भेजा हुआ भी है वीडियो कि मैं कैसे लॉबी में मतलब रन करती हूँ ऐसा। तो उसे एक्चुअली बहुत पूजा मैम ने मुझे बहुत मतलब कंटिन्यूअस 4, 5, 6 दिन मुझे एक्सरसाइज वो सब मतलब जभी भी अपनी रनिंग की जो प्रैक्टिस होती है ना, तभी कंटिन्यूअस हम लोग एक-दूसरे के टच में रहते थे और मुझे पूछते भी थे और मैं बताती भी थी कि मैं कदम ताल अच्छा। करती हूँ, So सब एक्सरसाइज करते थे। I want to ask Pooja ke, what is the number of interactions you did in a week or in 2 weeks? How many times did you touch base, and what was the mode of contact? So we usually used to speak first on phone to help her understand ki, what exactly we are going to do and what exactly I'm going to send her, right? And sometimes I used to record and send her, and then we used to get into a video call. So in a week, around 3 to 4 times we used to speak and interact on video to understand that she whatever I'm telling her, she's understanding or not, she's able to do it or not. And then I used to show her that if something is not correct with the posture or the asana or something, so then I used to show it to her and then she used to follow it, right? And then she used to show it in a video. So we had good interaction, and that's where I understood, like, how difficult it is, right, when we can see and somebody can see only partially. So how difficult for them to see the Yeah. world and understand the thing. So Pooja, I want to also ask you, being 95% attendance in the Yoga Rana online sessions, what was your experience in terms of what benefits did you reap out of the yoga running during the lockdown and running with the Yoga Rana girls training? How far has it helped you? Yeah. So when the lockdown started, right, the kind of an anxiety and the kind of an, the depression which has come in, right, because I'm an extrovert person who loves to be around with people, who loves to talk with people, right? So being at home, I was literally kind of depressed. And then I was thinking, what should be done? And then you come up with this, right? We will do the 21 days challenges and then the regular yoga classes. So I thought that is the best opportunity for me to manage my work and do it. And the best benefit what I have got is the flexibility in the body. I also had the knee pain and the ankle pain, and I was not so flexible. I was not able to do many asanas, but today I can happily say that I'm very flexible. My body has become very flexible. I'm able to do all the asanas well. My knee pain has gone. And yoga has also helped me in running. The pranayamas and the breathing exercises has helped me so much that I was doing maximum 10K runs, and it has helped me improve my pace. And Yeah, it also helped me to lose weight. So that right. was the benefit. So Yeah. केतकी, आपको पूछना चाहूंगी कि आपको योगा और रनिंग से क्या-क्या बेनिफिट हुए हैं लॉकडाउन में? पहले आप उतना करते थे और कि नहीं करते थे योगा? नहीं मैम, मैं पहले इतना योगा नहीं करती थी, पर लॉकडाउन में अभी मैं मतलब ऐसे तो मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि मैं फ्री बैठे हुए मैं क्या करूँ? तो उसमें मैं योगा मतलब करती थी। तो उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जो मेरी जो बॉडी है, वो बॉडी में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे लूज़ होता है, चलो हम कुछ भी कर सकते हैं फटाफट ऐसे दौड़ के भी, ऐसे भी करके भी। लेकिन ऐसे भी सब कुछ कर सकती थी। मतलब पहले क्या मैं बहुत लेज़ीनेस करती थी, नहीं ऐसा मतलब ऐसा मूड नहीं आता है, लेकिन योगा करने के बाद बॉडी में एकदम ताज़गी आती है कि नहीं, फ्रेशनेस लगती है कि हाँ, हमने कुछ हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी आ जाती है। तो उस राइट, एनर्जी को मुझे लॉकडाउन का ये लॉकडाउन बड़ा में बहुत बेनिफिट हुआ। हाँ, बहुत बेनिफिट हुआ। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन में आपको और भी
चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे आपके जॉब और जहाँ पे आप रहते हैं, उस तरह से कुछ चैलेंज आपने फेस किए, उसके बारे में बताइए। मैं चैलेंज जैसे यही होता है कि जो मैं काम करती थी वो काम के आज मुझे मतलब दिक्कत इसके लिए आई कि जो बॉम्बे में चलने वाली ट्रेन आज मतलब चली नहीं रही है और अभी चल रही है, फिर भी उसका टाइमिंग रहता है कि 11 से 3 और शाम को 7 से 11 और इस बिटवीन में ऐसा होता है कि मेरे पापा नहीं भेजते क्योंकि पापा को थोड़ा डर लगता है। तो उस वजह से मेरी जो मैं काम करती थी वो भी चला गया है। तो वो चला जाने के बाद थोड़ी-सी दिक्कत रहती है कि अभी हमें मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? किस तरह से मैं मेरा घर मतलब चलाऊँ? वो थोड़ी दिक्कत रहती थी क्योंकि Financial problems to get हाँ, things. हाँ। हाँ, वो और ये थोड़ी बताइए कि गाइड रनर्स इंडिया के गाइड्स ने कैसे आपको हेल्प किया? किस तरह से आपके साथ आपको सपोर्ट दिया इस समय में? हाँ, पहले जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, जब ये 8 मार्च को हमारा कि पहले 1 मार्च को एक्चुअली एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, मेरे ख़्याल से तो 8 मार्च ही था। Hmm. 1 मार्च को जब भी 8 हमारा मार्च। 8 Hmm. मार्च था। 8 मार्च का जो मेरी जो रनर थी फ़ातिमा मैडम, तो वो फ़ातिमा मैडम ने मुझे एक बार मैंने उसको बोला था कि अ मुझे मतलब अनाज या उसकी ज़रूरत है, तो उसने Grocery. ग्रोसरी की मुझे ज़रूरत है ना, तो तुरंत उसने मुझे मतलब मेरे जो जहाँ गूगल पे करते हैं ना, मैं वहाँ गई और उसने गूगल पे किया और मैंने उसको उसका फ़ोटो भी भेजा। वो उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से हेल्प किया था। तो मतलब ग्रोसरीज रेगुलरली आपको मिल जाते थे जब ज़रूरत पड़ती थी? हाँ, ज़्यादातर मैंने एक ही बार और एक ही बार मैंने उससे मतलब बोला था कि मदद मुझे लिया. बहुत ज़रूरत है हाँ, ऐसा। अच्छा। तो उस तरह से मतलब आपके जो गाइड रनर है बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे पूजा मैडम ने भी ये टाइम भी रनर 2 बार मतलब जभी भी मैं उस मैडम को टाइम मिलता था तभी मुझे वो कॉल करती थी और बताते थे कि तुमने किया कि नहीं, बराबर हुआ कि नहीं और नहीं होता था तो बताती थी कि ऐसे करो, वैसे करो मतलब जिस अच्छा। तरह से मेरा क्वेश्चन होता था। मतलब दोनों का जो भी मेरे गाइड रनर है, दोनों का सपोर्ट मुझे इतना अच्छा मिला है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरी गाइड रनर पूजा मैम ही रहे। गुड। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो चेंज होते हैं, पर जो अपने को अच्छी तरह से सपोर्ट और समझते हैं, तो वो अपने को ऐसा लगता है ना कि वो मेरी गाइड रनर या तो रहे, ऐसा अच्छा, मुझे ये ऐसे बताइए कि आपका बेस्ट अचीवमेंट क्या है रनिंग में? बेस्ट मतलब रेस कितना कितना डिस्टेंस मैक्सिमम किया है आपने? मैक्सिमम मैंने 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं किया है। अच्छा। So, हुँ, Bhumika, just to add, Ketki is also 50 years old. And, Yeah. Ketki tries to do as much she can. So, she does every day regularly 3 kilometers. And in the event, she has participated for maximum 5 kilometers with the help of the guide runners. She has not run alone. But now in the lockdown, in the virtual community run, she has done 3 kilometers in the lobby and Yeah. all alone. So that Very was a nice. really big achievement for Yeah. Ketki. Yeah. So I want to ask you, Pooja, have you attended the guide running workshops and the certification program, and how did you apply it in the interactions with your VI? Yeah, so that I would like to definitely say, Bhumika, that was another the good opportunity for all the guide runners. I have attended all the three certification course, and all the three certification we had the different speakers who came and gave their experience detail and helped us understand that how we can become professional, or how we can understand the each concern and challenges of VIs, and we can help them, right? Including the physical assessment,
assessment, medical assessment, their health and nutrition assessment, and which I did with all my VIs, including Ketki. And I did tell her that she should definitely take care of her nutrition and everything, and if whenever there is a help required, she can always reach out to us, but she should take care of her health. That is must. So this certification program is one of the best, I can say, a thing which has happened for all the guide runners, to help us understand that how we can achieve the milestone becoming the best guide runners for all the VIs, because this is not an easy task. It really requires different skills and specification to become a guide runner. And what was your experience doing the well-being and exercise assessment? And have you, you have registered as an athlete on the Guide Runners India website. Yes. So what was your experience doing the assessment? Yeah, so I have registered myself, and all my 3 athletes have been registered there. And I did the medical assessment, physical assessment, well-being assessment with them. And that gave me an opportunity to go more closer to them, to understand and know them personally, because that will, allow us and open a lot many questions to understand that where they live, what exactly they do, what kind of food they eat, are they eating 3 meals or not, in terms of physical, were they physically fit earlier or not, or how they came into running, or how they started this journey. So we got to know a lot about them, and that's where the trust and the relationship building happened, and it gave an opportunity for us to become good guide runners for them. अच्छा, केतकी, आई वांट टू आस्क यू, केतकी, के आपको पूछना चाहती हूँ, गरबा वर्चुअल गरबा प्रोग्राम भी था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया चैलेंज में, डांडिया चैलेंज में, तो उसमें बताइए आपने कैसे प्रिपेयर किया और कैसे आपको को मजा आया उसमें? मैम मेरे पास वो प्रिपेयर कुछ भी नहीं किया था मैंने, ऐसे ही वो आपने कोई सॉन्ग भेजा था, पहले मैंने ऐसे ही किया, फिर वो सॉन्ग 2 मोबाइल लिया, एक मोबाइल में वो सॉन्ग डाला और दूसरे मोबाइल से मतलब मैं जो कर रही थी उसका शूटिंग वीडियो लिया था। रिकॉर्ड। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग लिया था, क्योंकि तभी मेरी भांजी घर पे थी ना, तो उसको मैंने बोला कि तू ले, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम था, तो उसने फिर उसके मोबाइल में उसका सॉन्ग्स लिया और फिर मेरे मोबाइल से उसने शूटिंग लिया था। तो तो आपने ड्रेस वो भी बहुत मजा सुंदर आई। पहना था। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, लेकिन वो मेरा घर का ही है, मेरे खुद का ही ड्रेस है, क्योंकि मैं हमेशा डांडिया में जाती हूँ ना, हाँ, तो मेरे पास वो है और मैंने वो सब घर पे किया हुआ है, जो चनिया चोली में, घाघरा चोली में जो भरा हुआ था ना, वो हाँ, सब मैंने घर पे किया हुआ आपने है, आप ही किया है? घर पे ही किया है। वो अरे वेरी नाइस। कोड़िया लाके वो दोरे से हम लोगों ने मतलब किया है वो, ऐसा Wow, मतलब अच्छा था, very मजा nice. आई। अच्छा, शी इज टॉकिंग अबाउट द शेल्स व्हिच आर ऑन द स्टिच्ड ऑन टू द Dress. ड्रेस या हाँ, Yeah. ड्रेस एंड द मिरर वर्क आल्सो। Yes. ऑल्सो, मिरर यस, वर्क भी किया है आपने। हाँ वेरी उसमें नाइस। है। तो हाँ, आपको क्या लगता है कि हम ऐसे गाइड रनर्स इंडिया टीम रनिंग के अलावा थोड़े इस तरह से चैलेंजेस रखें जिसमें आपको थोड़ा अलग लगे, इस तरह से हमें कंटिन्यू रखना चाहिए? आप पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ मैम, ऐसे तो आप ऐसे छोटी-छोटी मतलब साल में ऐसे 2-4 प्रोग्राम रखोगे, तो ऐसे मतलब मज़ा भी आएगी और एंटरटेनमेंट भी लगेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना। हाँ, हाँ, पार्टिसिपेट करते हैं तो लोगों का एक्सपीरियंस जो होगा वो हमारे तक पहुँचेगा। हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हमें क्या कमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएगी, कि हम शर्माते हुए शाई फील भी नहीं कर पाएँगे ऐसा। तो तो ऐसा लगता एक है और मुझे। बेनिफिट हुआ, एक और बेनिफिट यहाँ पे हुआ जिसमें आपको एक बड़ा कम्युनिटी और नेटवर्क ऑफ पीपल एक साथ मिले, जो कुछ जरूरत पड़ी, हाँ, मदद की जरूरत है, कुछ है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस है। हाँ, नहीं बोल हाँ, रहे हैं ना? 100%। 100%। ओके, वेरी हाँ, नाइस। हाँ। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो
So Pooja, back to Pooja, I want to ask you that now, do you have enough resources from the trainings that we did and from the certification program recordings and the tools and tips that are available on the website? Do you think that you can take up this work of advocating kindness in people community around you? Do you think you can encourage people to take up this activity? Is the resources available enough for that kind of work? Yes, Bhumika, definitely. I can take that opportunity, and I can build that community. But I want to be very sure that somebody who wants to join in this particular community are 100% sure they want to really do this activity as an wholehearted. Because here it's not only require 100%, it also require too much of involvement, because to understand VI and help them, it's not an easy task. So yes, I can definitely advocate, I can definitely encourage and guide people how we can do that. I think now I am well trained, and I know how I can take care of the VI, so I can definitely try to build a small community around me, because this all the certifications, tips, and all guidance from you and other speakers has helped me a lot. राइट, सो केतकी को मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे आ रहा है December 3rd को, तो आप वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के अवसर पर क्या बोलना चाहेंगी सबको? क्या आपके क्या विचार हैं? मतलब डिसेबल हर साल आप क्या करते हैं? हर साल तो हम कोई छोटा सा ऐसे प्रोग्राम रहता है, उस प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि कोई प्रतियोगिता रहती है, उसमें कभी कोई मतलब ऐसे ड्रामा रहता है, कभी ऐसे, तो इस प्रतियोगिता में मैं ऐसे पार्टिसिपेट करती हूँ। और इस साल का थीम है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का कि बिल्डिंग बैक अ बेटर world, working towards a disability inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world. So ये यूनाइटेड नेशंस का थीम है कि COVID-19 के बाद की जो हमारा समाज है वो किस तरह से एक डिसेबिलिटी फ्रेंडली, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका थीम है। तो आपका क्या विचार है कि आफ्टर COVID-19 क्या क्या आप देखना चाहेंगी डिसेबल्ड के लिए? क्या क्या देखना चाहूंगी? क्या क्या मतलब जरूरत क्या है क्या और चेंजेस आने चाहिए चेंजेस डिसेबल आने चाहिए पीपल के समाज लिए? में? अच्छा, हाँ, डिसेबल पीपल के लिए तो फर्स्ट चेंजेस तो यही होना चाहिए कि जो डिसेबल्स पर्सन्स है उसको कहीं तकलीफ ना होनी चाहिए, वो तो पहले से ही है, लेकिन कोविड-19 की वजह से बहुत सारी तकलीफें हो रही है और बहुत सारे लोगों को जॉब भी चली गई है, तो वो एक मेन तकलीफ है। रास्ते में कभी चलते हुए पब्लिक कम होने के बावजूद ज्यादातर हेल्प मतलब करते हैं, लेकिन बहुत कम हेल्प मिलती है। तो उस हिसाब से तो थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए और 3 डिसेबल्स के हिसाब से ऐसे मैराथन जैसी भी एक ऐसे रनर जैसे हम 8 मार्च को रखते हैं, तो वैसा भी थोड़ा-सा मैराथन जैसा होना चाहिए, तो मज़ा आती है ऐसा। अच्छा, ऐसा। सेलिब्रेशंस के पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस आपको उस दिन रन भी करना है फॉर द हाँ, ओकेजन ऑफ मतलब सेलिब्रेशन? करेंगे तो मज़ा आएगी ऐसा, अच्छा, कि अच्छा लगता है कि चलो हमारी जो डिसेबल्स डे इसमें तो हम कुछ किया, मतलब ऐसा। वेरी गुड, ओके, ठीक है, ठीक है, आपका फीडबैक नोट कर लिया है। और आपको पूजा को पूछना चाहती हूँ मैं। पूजा, व्हाट इज योर advice to aspiring guide runners and beginners? Okay, my only advice to them is know your VI well, understand that what they are looking for, because it's not only everybody will be passionate about only running. They might be passionate about something else. So to understand them, build that trust and confidence that you are always there to support them, and that's where they can start their journey as a good guide runner. वंडरफुल थॉट्स। सो आप के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा केतकी। पूजा, नाइस टॉकिंग टू यू। एंड December 5th को हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे
के अवसर पर दिसंबर 3 को है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, हम मिलेंगे दिसंबर 5 को ग्लोबल इंक्लूजन समिट में। तो उस दिन फिर सेलिब्रेट करेंगे और आगे जारी रखेंगे काम। So thank you both of you, और please continue the good work. Thanks, Bhumika.